नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे पहले जो हमने ज्योग्राफी की क्लास की थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें सिर्फ एक रिप्लाई अमूल का आया था, जिन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था, प्रयास किया था उसे सॉल्व करने की। बाकी आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया था। वीडियो काफी लोगों ने देखा, लाइक भी किया, लेकिन वहां पर कोई भी कमेंट नहीं आया। तो मैं उसी क्वेश्चन की बात करूंगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर लंदन के ग्रीनविच शहर में प्रातः का 10 बजा है तो उस समय भारत में कितना बजा होगा। ये मेरा क्वेश्चन था। तो आपको बता दें, लंदन कहीं इस प्लेस पे है तो लंदन कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। और हमने भारत का समय पूछा, भारत में मानक समय रेखा कितने पे है? 82.5 डिग्री पर। तो हमने क्या कहा था, दोनों के बीच पहले अंतर निकालना है। तो अंतर कितना था? 82.5 डिग्री का अंतर था। कितने का अंतर था? 82.5 डिग्री का। मैंने कहा था पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहां पर कितना आता है? 330 मिनट बराबर 5 घंटा 30 मिनट। अब 5 घंटा 30 मिनट अगर हम इस 0 डिग्री से भारत की ओर इस तरफ बढ़ेंगे, पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ेंगे, तो क्या होगा? समय बढ़ेगा। तो जब हमने कहा लंदन के ग्रीनविच शहर में 10 बजा है तो भारत में कितना बजा होगा? भारत में 5.5 घंटा आगे। तो 10 में 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3:30। तो आंसर क्या होगा? 3:30। आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था। आज फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप इस कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि मैं राहुल शुक्ला लंदन के ग्रीनविच शहर में हूं। मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूं। आप कहां पर हैं? आप सपोज दैट मान लीजिए यहां पर एक देश है ओमान। आप ओमान में हैं और ओमान 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है और हमारी आपकी बात हो रही है। मान लीजिए जब मैं लंदन के ग्रीनविच शहर में हूं, वहां पर दोपहर का 2 बजा है। वहां पर दोपहर का 2 बजा है और आप ओमान में हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप जब ओमान में हैं तो सेम टाइम कितना होगा? मान लीजिए फोन पर हमें बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फोन पे कि मेरे वहां 2 बज रहा है और मैं फोन पर आपसे पूछूंगा कि आपके वहां कितना बज रहा है। तो आपको ये आंसर देना है कि ओमान में उस समय कितना टाइम हो रहा होगा जब लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर का 2 बज रहा है। ठीक है, तो हमने ओमान की स्थिति बता दी। क्या है? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है ओमान। इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हम यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम कर्क रेखा की बात करते हैं। तो हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व खींची गई एक काल्पनिक रेखा। देखिए पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम ये पूर्व, पश्चिम से पूर्व खींची गई एक काल्पनिक रेखा। अब काल्पनिक रेखाएं देखिए, बीच में 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके पैरेलल ऊपर क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री और नीचे क्या है? 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ये तीनों ही क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध और नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने सबसे पहले अगर कर्क रेखा की बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा? पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा। उसके बाद बात करें कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। क्या है? कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, देखिए 0 डिग्री विषुवत रेखा के कर्क से मकर के बीच में सूर्य की किरणें क्या करती है? विचरण करती हैं। तो अगर हम इस कर्क रेखा की बात करें तो दोपहर के समय सूर्य किरणें इस पे क्या करेगी? लंबवत चमकती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून
21 जून का दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, इस पर क्या है, कर्क रेखा पर दोपहर में सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर मैंने वर्ल्ड का मैप आपको बनाया और ज्योग्राफी कोशिश करिए आप मैप से पढ़ने की कोशिश करिए, और मैप से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अब हम बात करें, अगर हम विश्व की बात करें तो क्वेश्चन बनता है विश्व के कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा विश्व के 18 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। अब अगर इन क्वेश्चन बन जाए निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा गुजरती है, तब आपको आंसर देने में प्रॉब्लम होगी। तब उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं। मैंने भी नेट पे सर्च किया है, जरूर देखा, तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इन शॉर्ट ट्रिक्स से हमारा काम नहीं होना है। अगर आपका विजन लंबा है, अगर आपकी सोच बड़ी है और आप कई सारे एग्जाम देना चाहते हैं, तो इन शॉर्ट ट्रिक्स से आपका काम नहीं होने वाला है। उसके लिए जरूरत है कि आप इस वर्ल्ड मैप में महाद्वीपों और उनमें देशों की स्थिति को जान लें और उसे सीक्वेंस से जान लें और उसे याद कर लें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि हम बात करें विश्व के 18 देशों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए हम इधर से हमने आपको इसमें महाद्वीप दिखाए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसे सीक्वेंस से याद करेंगे आपको इजीली याद होगा। जैसे कि उत्तरी अमेरिका, देखिए यहाँ से पहले नंबर क्या है, मैक्सिको। तो क्या है, पश्चिम से पूर्व कर्क रेखा गुजर रही है, तो पहला देश कौन सा पड़ रहा है, मैक्सिको। दूसरा कौन सा पड़ रहा है, बहामास। तो देखिए इस पोर्शन से आपको दो देश मिल रहे हैं। अगर ये दो देश आप याद करना कोई बड़ी चीज है, इसमें आपको लोकेलिटी भी इसकी पता चल गई कि मैक्सिको और बहामास किधर है, ये लोकेलिटी भी पता चलेगी। उसके अलावा आपको ये दो चीजें भी याद हो गई। उसके बाद हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो देखिए पश्चिमी सहारा, ठीक है, सहारा रेगिस्तान सबको पता है, अफ्रीका में है सहारा। चौथा मुल्तानिया, मुल्तानिया भी अफ्रीका में। पांचवा माली, माली भी अफ्रीका में। छठा अल्जीरिया। सातवां नाइजर। आठवां लीबिया। नौवां चाड और 10वां मिस्र। तो देखिए पहला दूसरा इधर आपको क्या पड़ा, उत्तरी अमेरिका में पड़ा, और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां आपको कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में दिख रहा है। उसके बाद अगर हम सीक्वेंस से देखें, देखिए हम पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस देख रहे हैं, तो इधर आपसे देखिए उसके बाद इतनी कंट्रीज हो गई। उसके बाद कौन सी आई, 11 नंबर पे सऊदी अरब, फिर क्या आया यूएई, फिर क्या आया ओमान। ठीक है, तो देखिए कितनी हो गई, 13 हो गई। कितनी बची, 5। अभी हम एशिया महाद्वीप की इधर की बात करें तो देखिए भारत, भारत को हमको पता है भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बगल में बांग्लादेश, उसके बगल में म्यांमार, फिर चीन और ताइवान। अगर एक मैप बनाए, मैप में आप कर्क रेखा बनाए और कर्क रेखा पर आप लाइन से पश्चिम से पूर्व की ओर देशों की स्थिति को शो करें और उसे रेगुलर देखें। रेगुलर अगर आप महीने भर इस मैप को देख लेंगे तो ये सारी कंट्री आपको इजीली याद हो जाएगी। कोई शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जरूरत है आपको मैप से पढ़ने की। अब इससे फायदा क्या होगा, ऐसे अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो इन देशों की स्थिति भी आपको पता चलेगी किस महाद्वीप में है और महाद्वीप में कहां पर स्थित है। तो इससे आपको बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 देश हैं जो जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में कर्क रेखा की बात करते हैं। भारत में कर्क रेखा की बात करें तो लगभग भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लगभग भारत के बीच से। अब यहां पर भी जब पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स मुझे याद आते हैं जो बहुत लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं और मैंने देखा भी है। जैसे मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार शॉर्ट ट्रिक्स है, इसमें सारे राज्य छिपे हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, उसका ऑर्डर आपको दे दिया जाए, तो ऑर्डर आप मिसमैच कर देंगे। ऑर्डर अब आपको पश्चिम से पूर्व, अब देखिए जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स याद की वहां पे
ये ट्रिक्स आपकी इसमें अप्लाई नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या समझना होगा, आपको मैप समझना होगा। अब देखिए मैप अगर आप इजीली, मैंने आपको पहली क्लास में कहा कि अगर आप सभी राज्यों की स्थिति देख लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। जैसे कि अब हम बात करें, भारत में कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम से पूर्व गुजरती है, यहाँ पर हमने बात की यही रेखा आगे आ रही है और ये आगे भारत से गुजर रही है। ठीक है, ये सबसे पहले देखिए किस राज्य में एंटर कर रही है, सबसे इधर कौन सा राज्य है, गुजरात। उसके बाद देखिए राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट कवर हो रहा है, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उसके बाद बिहार से अलग हुआ झारखंड, और उसके बाद कौन सा है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर मैप को आप जान ले, सभी राज्यों को जान ले और एक सीधी रेखा में खींच ले, तो आपको देखिए सीक्वेंस से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाए तो आपको बताना कठिन नहीं होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इधर लास्ट के तो त्रिपुरा मिजोरम, गुजरात से स्टार्ट हुआ, राजस्थान थोड़ा सा लगा, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए सिंपल वे में ये 8 राज्य आपको याद हो जाएंगे जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और साथ में आपको ऑर्डर याद हो जाएगा। ऑर्डर इन द सेंस ऑफ कि पश्चिम से पूर्व पूछा जाए या पूर्व से पश्चिम पूछा जाए। तो ये हो गई हमारे भारत में कर्क रेखा। अब हम इसी में अगर बात करें, भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से गुजरती है। ठीक है, उज्जैन शहर से गुजरती है, इसीलिए जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या किया, एक वेधशाला का निर्माण कराया, और इस वेधशाला को क्या बोला जाता है, जंतर मंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जंतर मंतर बोला जाता है। और जहां पर क्या होता है, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। वेधशाला क्या होती है, अब हमारे भारत में वेधशालाएं कितनी है ये आपको पढ़ना होगा। जैसे कि जो जयपुर के राजा थे उन्होंने आपके उज्जैन, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली में वेधशालाओं का निर्माण कराया। तो यह क्या होता है, नक्षत्रों का अध्ययन होता है, कालों का निर्धारण होता है, ग्रहों की गतियों का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इसे एक तरीके से काल गणना भी कहा जाता है। वेधशालाओं में काल की गणना की जाती है, और यहीं से अधिकतर हिंदू पंचांग भी लॉन्च किए जाते हैं। यहीं से ज्यादातर हिंदू पंचांग भी लॉन्च किए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा सर्वाधिक नजदीक किस शहर से गुजरती है, तो किस शहर से गुजरती है, उज्जैन से। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा अगर बात करें, ये भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा किस राज्य से सर्वाधिक गुजरती है, तो कौन सा राज्य सर्वाधिक है, इसी में आप देखिए मैप, ये देखिए गुजरात, फिर राजस्थान, फिर देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो सर्वाधिक कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। उसके बाद बात करें भारत में कर्क रेखा की लंबाई। भारत में कर्क रेखा यहां से एंटर करती है, यहां तक जाती है, तो भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 2678। कितनी, 2678 किलोमीटर। ठीक है, 2678 किलोमीटर इस कर्क रेखा की कुल लंबाई है। अब बात करें कि भारत के किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची इसी कर्क रेखा पर स्थित है। पूछ लिया जाए कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची इसी कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर आज कर्क रेखा पढ़ा है। आई थिंक इसके डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बताएं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका भी जवाब आप देने की कोशिश करें। देखिए कुछ चीजें होती हैं कि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, आंसर देने में ऐसा लगता है गलत हो जाएगा, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। आप आज गलत देंगे लेकिन प्रयास उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप कोशिश करें, आप आंसर दें, सही दें, गलत दें, कुछ भी दें जो आपको समझ में आया है। नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, मैं इसे और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो कर्क रेखा से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। कोशिश करिए इन्हें आप मैप में बनाएं और इन्हें सीक्वेंस वाइज मैप में समझकर याद करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।